चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको देखना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि पवन, दमन एंड हरमन आर पार्टनर्स। ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रू 10,000 पर मंथ एज गिवन बिलो। हरजन ने 10,000 रुपये हर मंथ निकाले हैं। पवन ने विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, दमन ने विड्रॉ किया है मिडल ऑफ द मंथ में एंड हरमन ने विड्रॉ किया है एंड ऑफ द मंथ में। ये बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फॉर द ईयर, पूरे साल भर के लिए इतना इतना और इतना इंटरेस्ट चार्ज किया हर एक पार्टनर के ऊपर। क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कि क्या है ड्राइंग्स की। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल है कि सबसे पहले जो हम लोगों का केस है वो किसका है, पवन का केस है। तो हम लोग पवन का केस जो है वो देखते हैं। आप बोलेंगे कि जब भी हम लोगों को रिकरिंग बेसिस पे कोई भी कुछ पैसा निकालता है ना, तो उसका इक्वेशन हम लोगों को पता है। वो क्या होता है, आप बोलेंगे वो होता है हमारा मंथली विड्रॉवल, अगर वो मंथली है तो, और उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि साल भर में 12 बार विड्रॉ किया होगा। उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज पीरियड से, उस एवरेज पीरियड को 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। मतलब मेरे को ये निकालने के लिए यहाँ पे ये एवरेज पीरियड नहीं लिख के मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एवरेज पीरियड ऐसे, क्योंकि एवरेज वर्ड के अंदर ही ऑलरेडी वो 2 से डिवाइड हो गया एंड देन डिवाइड बाई 12 ऐसे करते हैं, ठीक है। और फिर उसके थ्रू जो आता है ना, आप बोलेंगे हमारा इंटरेस्ट का नंबर आ जाता है। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या मंथली विड्रॉवल दिया हुआ है क्या, आप बोलेंगे हाँ 10,000 रुपये पर मंथ हर एक बंदा विड्रॉ करता है। तो आप बोल देंगे 10,000 रुपये जो है वो तो विड्रॉवल है, मल्टीप्लाइड बाई 12 है, मल्टीप्लाइड बाई जो रेट है वहाँ पे अपने को पता नहीं, वही मिसिंग फिगर है, मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड। अब हमें एवरेज पीरियड पता लगाना है। एवरेज पीरियड कैसे पता लगाएंगे, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाता हूँ इसकी, तो आप बोलेंगे सबसे पहला विड्रॉवल कब किया भाई ने। आप बोलेंगे पवन जो है उसने सबसे पहला विड्रॉवल किया एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ में। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में किया मतलब 1 अप्रैल को इसने पहले विड्रॉ किया होगा, फिर 1 मई को किया होगा, ऐसे करते करते 1 मार्च को इसने लास्ट विड्रॉ किया। तो एवरेज पीरियड जब निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, आप सिंपली बोल देंगे कि एवरेज पीरियड के लिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट विड्रॉवल से साल कब ख़त्म हो रहा है। आप बोलेंगे साल यहाँ पे 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो फर्स्ट विड्रॉवल से 31 मार्च तक कितना पीरियड है, आप बोल देंगे वहाँ पे 12 मंथ्स हो गए। लास्ट विड्रॉवल 1 मार्च से 31 मार्च तब तक कितना पीरियड है, आप बोल देंगे वो 1 मंथ है। और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है और हमारे फॉर्मूला में 12 ऑलरेडी है। और इज़ इक्वल टू हमारा इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन ने खुद ने बता दिया था कि बॉस अपना इंटरेस्ट 3,900 रुपीज़ का है, तो हम लोगों ने वो 3,900 यहाँ पे लिख दिया। फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई इसको बोल देंगे 6.5 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू 3,900। अभी मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से अभी मैं यहाँ पे सिर्फ रेट को रखूँगा और ये जो नंबर है देखिए ये वाला जो है ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों डिवाइड में नीचे आ जाएंगे क्योंकि इक्वल्स टू के वो बाजू जा रहे हैं। तो 3,900 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 1,20,000 एंड डिवाइड बाई 6.5, ये हम लोगों ने करके रखा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या नंबर्स आते हैं हमारे। आप बोलेंगे ये आएंगे 3,900 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 1,20,000 एंड अगेन डिवाइड बाई 6.5। तो आप बोलेंगे हमारा जो नंबर आता है 0.06। और देखिए इसको परसेंटेज में बदलना है ना, ये नंबर है, तो आप बोलेंगे इसको हम लोग को अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप बोलेंगे उसको 6% भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए 6% का मतलब है जब ये परसेंट हटता है तो 100 से डिवाइड हो जाता है और नंबर खुद 0.06 से बन जाता है। तो ये जो 0.06 है ये हमारा आउटपुट था या फिर हमारा जो फाइनल रेट है हम लोग बोल सकते हैं कि वो 6% का है, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है ये वाला। इसी को एक बार विजुअल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि भाई इस पवन के बारे में समझो। पवन ने टोटल 1,20,000 रुपये पूरे साल भर में निकाले। हम लोगों ने भी वही बोला कि देखो 10,000 रुपये हर महीने निकाले, 12 महीने तक टोटल 1,20,000 रुपये उसने पूरे साल भर में निकाल लिए, ठीक है। अपने लोगों को
यहाँ पे टाइम भी पता लगाना है। अब देखिए आप इसको याद भी रख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आपने अगर मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो अभी तक आपको ये नंबर्स याद भी हो जाने चाहिए कि एवरेज पीरियड कितना है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको समझ भी सकते हैं। कैसे निकालते हैं, आप बोलेंगे एवरेज पीरियड निकालने के लिए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइड बाई 2। हम लोग भी वही बोलते हैं कि भाई पहले विड्रॉवल के बाद में कितने महीने बचे हैं, लास्ट विड्रॉवल के बाद में कितने महीने बचे हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज टाइम आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा एवरेज टाइम जो था वो 6.5 मंथ्स का आ गया था। और जब उसको 6.5 मंथ्स का आ गया था एंड यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में इंटरेस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बोला था ना। चलो ये 6.5 मंथ मेरा हो गया। फिर अब हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे पवन के ऊपर आते हैं क्योंकि आगे पीछे चल रहे हैं। तो आप बोल देंगे 1,20,000 पूरे साल भर में निकाले। हम लोगों ने वही बोला 1,20,000 साल भर में निकाले, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.5 से एंड डिवाइड कर दिया 12 से। हम लोगों ने भी वही मल्टीप्लाई 6.5 से किया था एंड डिवाइड कर दिया 12 से। एंड यहाँ पे जो रेट है वो हम लोगों को 6% हम लोगों ने एक बार मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है इसमें ये गायब है, यहाँ पे ये नहीं लिखी हुई है। अगर ये नहीं लिखी हुई है तो आप क्या बोलेंगे, एक सेकेंड हाँ, अगर ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई है तो आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो वही जो है मैथमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे वो सोल्यूशन अपने लोगों ने दिखाया, प्लस यहाँ पे भी वही सोल्यूशन समझा था बेसिकली, तो वो 6% हमारा फाइनल नंबर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्टनर के ऊपर। दूसरा पार्टनर कौन है हमारा, दूसरा पार्टनर है दमन। तो दमन क्या बोलता है, दमन कैसे विड्रॉ करता है, एट द मिडल ऑफ द मंथ, वो मिडल ऑफ द मंथ में पैसे विड्रॉ करता है। तो जब उसका इक्वेशन हम लोग बनाएंगे तो अपने लोग क्या बोलेंगे, वही बात बोलेंगे। आप बोलेंगे हमारा जो है मंथली उसका ड्राइंग्स कितना है, मल्टीप्लाइड बाई 12, मल्टीप्लाइड बाई आप बोल देंगे रेट, मल्टीप्लाइड बाई आप बोल देंगे उसका कुछ तो एवरेज पीरियड होगा। उस एवरेज पीरियड को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, और उसके बाद में जो हमारा आएगा रिजल्ट उसको हम लोग बोल देंगे वो हमारा इंटरेस्ट है। मंथली ड्राइंग्स इस भाई का भी है 10,000, 12 महीने तक विड्रॉ किया। रेट हम लोगों को पता नहीं है, एवरेज पीरियड कितना होगा हमारा। आप बोलेंगे एवरेज पीरियड के लिए क्या करेंगे, वो मिडल ऑफ द मंथ में निकालता है। मतलब जब इसकी टाइमलाइन बनाएंगे अपने लोग तो आप बोलेंगे मिडल ऑफ द मंथ में मतलब क्या, आप बोलेंगे 15 अप्रैल को ये पैसे निकालेगा, फिर 15 मई को निकालेगा, ऐसे करते करते 15 मार्च को ये निकालेगा, राइट। तो एवरेज पीरियड के लिए आप बोलेंगे सबसे पहले इसने 15 मई को अप्रैल को निकाला, तो अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है और पूरा साल ख़त्म होने में अभी भी 11.5 महीने 11.5 मंथ्स बाकी है। तो आप बोलेंगे 31 मार्च अभी आने में 11.5 मंथ्स बाकी है, प्लस लास्ट विड्रॉवल कब किया था, 15 मार्च को किया, साल ख़त्म होने में कितने महीने बाकी है, आधा महीना बाकी है, तो उसको 0.5 कर दिया। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना याद रखे, और देन एंटायर डिवाइड बाई 12। और उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा था, हम लोगों ने क्वेश्चन में समझा था उसका इंटरेस्ट 3,600 रुपये का बन रहा था। तो हम लोगों ने वो 3,600 रुपये यहाँ पे लिख दिए। और फिर उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे ये हमारा आता है 1,20,000 का पूरा साल भर का विड्रॉवल, मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे रेट, मल्टीप्लाइड बाई ये 6/12 हो गया इन दोनों का जो एवरेज सॉल्यूशन हुआ, एन इज़ इक्वल टू 3,600। अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे रेट इज़ इक्वल टू वॉट, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये जो 12 है ये ऊपर चले जाएगा, ये जो 6 है ये नीचे आ जाएगा, और ये 1,20,000 भी नीचे आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल के उस पार जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बोल देंगे 3,600 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 6 एंड डिवाइड बाई 1,20,000। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3,600 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 6 एंड डिवाइड बाई 1,20,000। तो आप बोलेंगे ये आता है हमारा 0.06। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे अगर इसको परसेंटेज में दिखाना है तो 0.06 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसको 6% भी बोल सकते हैं। देखिए 6% को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जब परसेंट हटता है तो वो 100 से डिवाइड हो जाता है, घूम फिर के वो 0.06 ही बनता है। तो वही 0.06 जो है वो अपना फाइनल यहाँ पे आउटपुट में आ रहा था। तो आप बोल देंगे ये हमारा सेकेंड सॉल्व हो गया। इसमें भी आप जब दमन को सॉल्व करने जाएंगे मेरे इस विजुअल सोल्यूशन में, बेसिकली घूम फिर के इसमें इंपॉर्टेंट है टाइम निकालना कि आपने टाइम कैसे निकाला। तो इसमें टाइम जो है हम लोगों ने 6 महीने का निकाला था,
यहाँ पर देख लीजिए ये 6 महीने का टाइम अपने लोगों ने निकाला था और इसको सॉल्व कर लिया था, ठीक है। थर्ड जो केस है वो हमारा है किसका, वो हमारा है हरमन का, विड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ। हरमन जो है उसके लिए हम लोग थर्ड केस लिख देंगे यहाँ पे, और उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, वो है हरमन, और वो एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ करता है। तो हम लोग उसके लिए भी सेम इक्वेशन लगाएंगे। क्या आप बोलेंगे, हमारा कुछ तो मंथली विड्रॉवल होगा, मल्टीप्लाइड कर देंगे उसको 12 से, फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारी रेट से, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप बोलेंगे हमारे एवरेज पीरियड से। फिर हमारा एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, और फिर आप बोलेंगे जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम लोग बोल देंगे वो हमारा इंटरेस्ट है। हरमन भाई ने भी कितने रुपए निकाले, आप बोलेंगे 10,000 रुपये निकाले, 12 महीने के लिए निकाले। रेट अभी हम लोगों को पता नहीं है, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो टाइमलाइन है पहले वो बना लेते हैं। इसने कब कब पैसे निकाले, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब अप्रैल में निकाला 30 अप्रैल को, मई में निकाला 31 मई को, ऐसे करते करते मार्च में कब निकाला, आप बोलेंगे 31 मार्च को उसने पैसे निकाले। फर्स्ट विड्रॉल से कितने महीने बाकी है, फर्स्ट विड्रॉल 30 अप्रैल को हुआ, मतलब एक महीना बीत चुका है अप्रैल का, तो अभी भी 31 मार्च आने में 11 महीने बाकी है। लास्ट विड्रॉल से कितने महीने बाकी है, लास्ट विड्रॉल 31 मार्च को किया था, तो वहाँ से अभी 0 महीना बाकी है, तो आप बोल देंगे वो 0 हो गया। डिवाइड बाई 2 एवरेज निकालने के लिए होल टू द डिवाइड बाई 12, और इसका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था, आप बोल देंगे 3300 जो था वो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था, तो वो 3300 हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। और फिर इसको हम लोग चले आगे सॉल्व करने, तो हम लोग बोल देंगे 1,20,000 पूरे साल भर में निकाला, क्या रेट पर निकाला वो पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 5.5 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू 3300। यहाँ पे जो एवरेज पीरियड आया है वो 5.5 मंथ्स का आया है। ये आपको याद भी हो गए होंगे नंबर्स, नहीं तो आपको स्कूल कॉलेजेस में तो पढ़ाया ही गया है। आप बोलेंगे जब रेट को सॉल्व करेंगे तो 3300 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 1,20,000 एंड डिवाइड बाई 5.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 3300 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड देन डिवाइड बाई 1,20,000 एंड देन डिवाइड बाई 5.5। तो आप बोल देंगे इसका रिज़ल्ट भी हमारा 0.06 ही आया है, या फिर हम लोग इसको 6% बोल सकते हैं। आप बोलेंगे तीनों का 6% ही आया, तो फिर तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग क्यों है। देखो भाई, इस सिर का इंटरेस्ट 3,300 है, जिसने लास्ट में निकाला उसका मतलब है सबसे कम इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिलेड पैसा, कम महीनों के लिए पैसा रहा है। सेकंड वाला जो पर्सन था उसका इंटरेस्ट 3,600 था, क्योंकि उसने साल के बीच में निकाला, ये महीने के बीच में निकाला। और जो फर्स्ट वाला है उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि उसने महीने के शुरुआत में पैसे निकाल लिए थे। सिंपल सी बात है, बैंक में जाओ, आज लोन लोगे तो आपको पूरे साल भर का आज से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब तक 31 मार्च नहीं आ जाता। आप 2 महीने बाद में जाओगे तो 2 महीने बाद से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वैसे कैलकुलेशन इसमें सोची जाती है। बट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने गुड कमेंट्स आप दीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो आप अपना फीडबैक भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग।